बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कामकाज संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोई ऐसी मजबूरी या जल्दीबाजी नहीं है। कामकाज संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आया है, हमारी टीम के लिए कोई समय का बंधन नहीं है। यह कहना है प्रधानमंत्री का, जहां कोई नहीं पहुंचा वहां देश को पहुंचाना है, यह कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। सबसे पहले किसान सम्मान निधि की किश्त उन्होंने जारी की। उन्होंने साफ तौर पर कहा समय का कोई बंधन नहीं है उनके लिए। लगातार काम करने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद करते रहे हैं और अपने कैबिनेट के साथियों से भी कहते रहे हैं कि उस आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे और उनको सरकार की हर नीति का लाभ पहुंचाने का प्रयास करें। तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि पिछले 10 वर्षों में जो हुआ है वो तो केवल ट्रेलर है, अब असली काम इन 5 वर्षों में होगा। इन 5 वर्षों में क्या प्राथमिकताएं रहेंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, ये बड़ा इस समय प्रश्न है। और अब से थोड़ी ही देर बाद मोदी कैबिनेट की पहली बैठक भी होने वाली है। सूत्रों के हवाले से खबर इस समय यह है कि आज शाम होने वाली कैबिनेट की बैठक में कैबिनेट राष्ट्रपति से जल्द संसद का सत्र बुलाने और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने का आग्रह करेगी। कैबिनेट की पहली बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 2 करोड़ अतिरिक्त घर देने पर भी फैसला हो सकता है। आज पहली कैबिनेट, जो अब से करीब 20 मिनट में पहली कैबिनेट की बैठक होगी, तीसरे कार्यकाल में नरेंद्र मोदी सरकार की शपथ लेते ही फुल एक्शन में मोदी सरकार। तो नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री अपने तीसरे कार्यकाल के लिए आज सवेरे जब पीएमओ पहुंचे तो उन्होंने जो पहली फाइल पर हस्ताक्षर किया वो किसानों के लिए सहायता राशि की नई किश्त जारी करने वाली फाइल थी। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किसानों को सम्मान निधि की पहली किश्त जारी की थी और आज वो 17वीं किश्त भी उन्होंने जारी की। पहले दिन के फैसले से यह साफ हो गया है कि किसान और गरीब ये उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में रहेंगे, वो पीछे नहीं छूटेंगे। शाम को यानी अब से करीब 25 मिनट बाद कैबिनेट की पहली बैठक है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय होने की उम्मीद भी है और इस बैठक में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, और ये एक की रिजल्ट एरिया रहा भी है, 2 करोड़ नए घरों को मंजूरी मिल सकती है। तो समर्पण अपने आप समाहित हो जाता है और ये पूरा 3 महीने का कालखंड उस सामर्थ्य के साक्षात्कार का, उस सामर्थ्य के प्रति समर्पण के भाव का और उस समर्पण के अंदर नए संकल्पों की ऊर्जा जुड़ी हुई थी, जिसका परिणाम है कि आज हम फिर एक बार देश की सेवा के लिए प्रशस्त हो रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्ण समर्पण से देश के लोगों के लिए काम करने के लिए अपने सभी कैबिनेट के साथियों से कहा है। समय की कोई सीमा नहीं, समय का कोई बंधन नहीं, कोई ऑफिस टाइमिंग नहीं, लगातार निरंतर काम करने को कहा है। लेकिन क्या प्राथमिकताएं होंगी, संसद का सत्र जल्दी बुलाने की बात हो रही है। मेरे सहयोगी हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सामर्थ्य की बात कर रहे हैं और समर्पण की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री। हिमांशु,
प्राथमिकताएं क्या, और ये जो संसद का सत्र जल्दी बुलाने की बात हो रही है, ऐसा क्यों? देखिए, संसद का सत्र इसलिए बुलाना है गौरव, क्योंकि जो नए सांसद चुन के आए हैं 18वीं लोकसभा में, उनका शपथ ग्रहण समारोह होना है और उसके बाद जो है स्पीकर का चुनाव होता है और राष्ट्रपति जो है वो दोनों सदनों को जो है संयुक्त रूप से जो है संबोधित करेंगी और इसलिए संसद का सत्र जो है वो बुलाना अनिवार्य है नई लोकसभा के गठन के बाद। रही बात समर्पण की और कमिटमेंट की, तो समर्पण और कमिटमेंट की जो बात है उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जब अपना तीसरी बार प्रधानमंत्री कार्यालय का चार्ज लिया, कल उनकी प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरी शपथ ग्रहण समारोह के बाद आज वो साउथ ब्लॉक गए, प्रधानमंत्री कार्यालय में अपना चार्ज लिया और सबसे पहले उन्होंने जो है किसानों के लिए किसान सम्मान निधि के लिए जो है 20,000 करोड़ रुपए जो है 9 करोड़ 30 लाख लोग किसानों के लिए जो है उसकी फाइल पे साइन किया, क्योंकि 17वीं किस्त जो है उसकी जारी होनी है। किसानों के लिए सरकार जो है कटिबद्ध है, किसानों के लिए फैसले लेने के लिए सरकार जो प्रतिबद्ध है और सरकार का ये भी कहना है कि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक जो है वो भी सरकार की पहुंच है और वो सरकार वहां तक पहुंचेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। समर्पण आपको करना होगा, समय की कोई सीमा नहीं होगी। आज ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साउथ ब्लॉक में प्रधानमंत्री कार्यालय के जितने ऑफिसर्स हैं, जितना स्टाफ है, सबको संबोधित करते हुए कहा कि सरकार को आम आदमी तक लेके जाने की जिम्मेदारी जो है वो आपको है। इसके लिए मैं भी तैयार हूं, आप भी तैयार रहिए। समय सीमा कोई नहीं होगी और साथ ही साथ जो है आपको काम टाइम पे करना होगा, जिससे कि किसी भी काम में कोई बड़ी रुकावट ना आए। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है अपने संबोधन में अपने पूरे प्रधानमंत्री कार्यालय के स्टाफ को संबोधित करते हुए कहा। ये बात वो बड़े खुलकर बोले कि अगर आपको देश को आगे लेके जाना है तो आप सबको भी जो है वो मिलकर काम करना होगा। समय की कोई सीमा मत रखिए और समर्पण भाव से यदि आप काम करेंगे तो फिर आपको लेकर किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं आएगी। एक और बड़ी बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही कि केवल वही आदमी आगे बढ़ता है, सफल वही होता है जिसके भीतर का विद्यार्थी कभी मरता नहीं है। तो हमेशा नई चीजों को सीखने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। हमारी टीम के लिए समय का कोई बंधन नहीं, ये कहना है प्रधानमंत्री का। हार के बाद भी मंत्री बने बेअंत सिंह के पोते रवनीत सिंह बिट्टू उत्साहित हैं। उनका कहना यह है कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की जमीन तैयार हो चुकी है और कांग्रेस परिवारवाद वाली पार्टी है। क्या कहना है रवनीत बिट्टू का, हम आपको वो सुनाते हैं। सर, जैसे ही आपको मंत्री बनाया गया आपने कहा कि पंजाब में जमीन तैयार करूंगा 2027 के लिए, तो क्या अभी तो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री भी बनने की तैयारी है पंजाब की? देखो, अभी हम 19% तक पहुंचे हैं और 23 विधानसभा हमने जीती हैं, तो 117 में हमारी जमीन तो वहां पे फसल लग चुकी है और मेहनत हमने, गेजाराम जी खड़े हैं जो फतेहगढ़ साहब से एक हमारे बहुत बड़े वाल्मीकि लीडर हैं, और ऐसे लोग हम हर जगह मेहनत करेंगे और सेंटर से, क्योंकि बहुत बड़ी पंजाब को मदद चाहिए, वो हमारा हक है। जो पिछले दिनों हमारी कांग्रेस सरकार वो यहां से लेके नहीं जा सकी, आम आदमी पार्टी वो यहां से सिर्फ लड़ाई रखती है, जानबूझ के भी हम ये कह सकें भी सेंटर से ये चीज नहीं आई, पर वो चीजें हम खत्म करके सेंटर और स्टेट का तालमेल करके हर चीज वहां पे पहुंचे, क्योंकि पंजाब सबका बड़ा भाई है तो सेंटर उसका बड़ा भाई है, तो वो रोल सेंटर निभाएगा। और पंजाब बिल्कुल, जब हम काम करेंगे लोगों के लिए, बीजेपी अपने आप जमीन तैयार हो जाएगी। सर, जब हम बात मोदी सरकार की करते हैं तो अमित शाह की भूमिका को सब जानते हैं, और अब अगर वो रैली में कहें कि रवनीत बिट्टू मेरा यार है, मेरा दोस्त है, कैसा याराना है उनसे? मुझे लगता है याराना साफ नजर भी आ रहा है। देखो, मेरा याराना देश के लिए है। जब भी कोई देश के ऊपर बात आन पड़ी तो मैंने पार्टी को नहीं देखा, मैंने देश को देखा और देश के प्रधानमंत्री को देखा है। उसी चीज के लिए वो मुझे हमेशा आशीर्वाद दिया, चाहे मुझे पार्टी की कोई लाइन होती रही, लेकिन मैं अपने देश के बारे में, अपने पंजाब के बारे में, चाहे वो टेररिज्म का मुद्दा हो, चाहे गैंगस्टर का मुद्दा हो, मैं हमेशा खड़ा देश के साथ रहा। उसको देखते हुए वो दोस्ती है मेरी।
वो दोस्ती जो उनका प्यार देश के लिए है, उनका प्यार देश के लोगों के लिए है, वो प्यार है, जो वो लाइन है उनकी, मैं उस लाइन पे चला हूं, इसलिए वो उन्होंने मुझे अपना दोस्त, अपना यार बोला है। तो रिजल्ट ओरिएंटेड गवर्नेंस की बात नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है और मोदी सरकार का जो पहला दिन है मोदी 3.0 का एक्शन गौर करने लायक है। सरकार के शपथ ग्रहण में पड़ोसी देशों के कई राष्ट्राध्यक्ष आए, प्रधानमंत्री आए। आज डॉक्टर एस जयशंकर ने राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की। हालांकि डॉक्टर जयशंकर का विभाग मोदी 3.0 में यानी तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार के अभी तक तय नहीं हुआ है, औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। विभागों का बंटवारा अब से थोड़ी देर में उसकी लिस्ट जारी होने की उम्मीद है, लेकिन उससे पहले ही डॉक्टर एस जयशंकर कूटनीतिक मोर्चे पर सक्रिय हो गए हैं और माना यही जा रहा है फॉरेन पॉलिसी नरेंद्र मोदी सरकार की एक बहुत जबरदस्त एक उनका की रिजल्ट एरिया है।